लेने वाले हैं भंडारा गोंदिया के प्रचार के दौरे पे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हवा पूरे देश में चल रही है। लोगों ने देखा कैसे ईमानदारी के साथ सरकार चलती है, कैसे गरीब कल्याण और देश का विकास होता है। ये पिछले 10 वर्षों में देश ने देखा है। देश के किसानों के लिए काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, सेना को मजबूत किया, वहीं पर युवाओं को नए अवसर दिए, चाहे वो स्टार्टअप्स के हो, एंटरप्रेन्योर के हो। देश में विकास ने नई ऊंचाइयां छुई। दुनिया में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। लोग जब तुलना करते हैं कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की, तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण और देश का विकास किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण ऐसी ही राजनीति की है और इसीलिए आज कोई भी देश में कांग्रेस को वोट उस तरह से करने के लिए तैयार नहीं जैसी आप लोग सोचते। उद्धव ठाकरे ने आरोप किया है कि मोदी शाह का राज अब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का राज होगा। मुझे लगता है जनता तय करती है। हम 2014 में भी जनता के पास गए थे सेवा भाव से देश की सेवा करने के लिए। हम 19 में भी गए, दोनों बार जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और हमने देश की सेवा की। और आप उद्धव जी की बयान में ही देख सकते हैं, वो राज करने की बात करते हैं, हम सेवा भाव की बात करते हैं। पंडराल जी, ये बताइए, बार बार जो 400 पार के घोषणा को लेकर कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का प्रयास करने वाली है भाजपा, बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, भविष्य के लिए उनके पास कोई विचार नहीं, तो वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब अंबेडकर की एक बार नहीं अनेक बार अपमानित किया, पार्टी से बाहर किया, चुनाव हरवाए और बाबा साहब के दिए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया और नेहरू गांधी परिवार ने किया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या जब 17 बार पंडित नेहरू ने, 33 बार इंदिरा गांधी जी ने इस तरह से करके संशोधन करते गए और अभी 7 बार तो मनमोहन सिंह जी के समय भी हुआ, तो 62 बार संशोधन जो कांग्रेस ने किया वो क्या सोचकर किया था? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने संसद भवन में जिस दिन पहले दिन प्रवेश किया, अपना शीश संविधान के आगे झुकाकर कहा था, सबका साथ सबका विकास करेंगे। हमने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मस्थली, दीक्षा स्थली, शिक्षा स्थली, ऐसे सभी पर पंच तीर्थ बनाकर दिया है, चाहे वो मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई हो, इंग्लैंड हो या दिल्ली हो। मोदी सरकार है जिसने संविधान दिवस भी मनाया और बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर छुट्टी भी घोषित की। अनेकों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, वो शायद ही पहले किसी ने दिया। कांग्रेस ने तो कभी भारत रत्न भी नहीं दिया। ये तो कांग्रेस की सरकार गई तब जाकर बाबा साहब को सम्मान मिल पाया। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी शाह जो है विनाशकारी विष है, इसलिए उन्होंने क्या विनाशकारी विष है मोदी शाह, विष फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जब बोलते हैं तब आपको पता चलता है कि विष कैसे फैलता है। संजय राउत जी के बयान से आपको पता ही चलता है। रोज सुबह कुछ और नहीं करते, यही करते हैं। थैंक यू।